आगे रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं कोमल भारद्वाज। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो लाइव टाइम्स टीवी के खास तौर पर दर्शक हैं, पिछले कल लाइव टाइम्स टीवी की मंडी के ऐतिहासिक शेरी मंच पर एक पॉलिटिकल डिबेट हुई, बड़ी बहस हुई, जिसमें तीनों पार्टियों के नेता जो है यहाँ पर मौजूद थे, प्रवक्ता यहाँ पर रखे हुए थे, जिसमें आकाश शर्मा कांग्रेस की तरफ से थे, इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से अजय राणा जी थे और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आम आदमी पार्टी से थे। लेकिन जनता ने यहाँ पर सवाल किए, सभी पार्टियों से अपने जो है अलग अलग मुद्दे रखे। लेकिन आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बात रखनी है, कल की डिबेट को लेकर उन्होंने कुछ कहना है, अपनी प्रतिक्रिया देनी है। तो आप हमारे साथ दर्शक जुड़े होंगे, आप भी जरूर इस पर राय रखें कि पिछले कल जो मंडी की डिबेट हुई है लाइव टाइम्स टीवी की, क्या इस प्रकार से और भी डिबेटें आप चाहते हैं कि अन्य चैनल भी करें, या फिर क्या कुछ राय आप सभी लोगों की। तो इस वक्त हमारे साथ रामलाल शर्मा जी मौजूद हैं, इन्होंने भी कुछ प्रतिक्रिया देनी है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी पर। तो क्या कुछ जो है कल के बारे में आप कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। प्रजातंत्र की ये खूबसूरती है कि 5 वर्ष बाद लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का हिसाब किताब लेते हैं। और जो ये कल का जो ये बड़ी बहस कार्यक्रम रहा, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था। प्रजातंत्र में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और पक्ष विपक्ष और सभी को जो है अपने अपनी बात रखने के लिए एक बहुत अच्छा ये शुरुआत है। इसमें लोगों का समय भी बचता है और लाखों रुपए का खर्चा भी बचता है। राजनीतिक पार्टियां लोगों को इकट्ठा करने के लिए लाखों रुपए का खर्चा करती हैं और उससे जो है देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो भाई विकसित देशों में भी ऐसा ही होता है कि वो एक अच्छी सुदृढ़ और स्वस्थ बहस करते हैं। आज मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और उससे समय भी बचता है और लोगों को राजनीतिक पार्टियों का क्या उनका उद्देश्य है, उनकी मुद्दों पे नीति रहेगी, उससे जो है स्पष्टता मिलती है। तो कल का जो ये कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और कल के कार्यक्रम में जो तीनों पार्टियां हैं वो मूलभूत मुद्दों से भागती हुई नजर आई। तीनों पार्टियों के प्रवक्ता महंगाई, प्रदेश में रोजगार, ओपीएस कर्मचारियों की मांगों को लेकर के, बेतरतीब विकास, सड़कों की खस्ता हालत और बेहद खराब परिवहन व्यवस्था पर सुधार के लिए कोई ठोस अपने अपने सुझाव नहीं दे पाई। और जो प्रदेश की खराब आर्थिक हालत है, उस पर भी तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की कोई स्पष्ट नीति या कोई स्पष्ट सोच नहीं आई कि हम इस आर्थिक बदहाली को ऐसे ठीक करेंगे अगर लोग हमें जिताएंगे तो। परंतु उसमें भी कोई ऐसा ये नहीं दिखा। और दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो है, जो एक तीसरा विकल्प जो अभी प्रदेश में उभरा नहीं है, उसको दबाने में लगी रही। तो इससे ये जाहिर होता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां वही जो तीसरा विकल्प जो प्रदेश में बन रहा है अभी, उससे डरी हुई हैं। और जहां तक मंडी सदर का प्रश्न है, तो भाई मंडी सदर के विधायक पर दोनों पार्टियां आपस में उलझती हुई नजर आई। जबकि मंडी सदर का विधायक भाजपा के टिकट पर जीत करके विधानसभा में गए हैं और विधानसभा में उनकी जो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट है वो भाजपा के इसमें खेमे में है और वो विधायक के रूप में सारी सुविधाएं और मजा ले रहे हैं। परंतु मंडी सदर में ना पक्ष, ना विपक्ष और ना विधायक, तीनों जो है पिछले 4.5 साल से नदारद है और यहाँ की जो समस्याएं हैं वो जस की तस हैं और बदहाली में जो है ये मंडी सदर है। तो इसलिए भाई इसमें स्पष्ट तौर पे अगले इसमें जो है इसमें किया जाना चाहिए।
और लोक सेवक जो जनता द्वारा चुने हुए होते हैं प्रतिनिधि, संविधान में कहीं भी वेतन का उनको प्रावधान नहीं है। मानदेय भत्ता के रूप में थोड़ी सी वो लोगों के लिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए, जो लोग उनसे मिलते हैं उनके लिए चाय पानी का प्रबंध करने के लिए उनको भत्ते का तो संविधान में अरेंजमेंट है। परंतु भाई कर्मचारियों और अधिकारियों से भी खूब बढ़ करके ये वेतन और भत्ते ले रहे हैं। उस पे ना तो इनकम टैक्स इनको पड़ता है, सारी सुविधाएं जो है अपनी तरफ जो है जितने लेजिस्लेचर्स हैं या पार्लियामेंट्रियन हैं इन्होंने अपनी तरफ को कर दिया। कौन पूछने वाला है? क्योंकि देश में भाई विधान पालिका ही सर्वोपरि है। जो विधान पालिका संसद में और विधानसभाओं में कानून बनाएगी, नीति बनाएगी, उसी पर ही कार्यपालिका और न्यायपालिका चलती है। तो वह इसलिए इस पे भी दोनों पार्टियों ने कोई स्पष्ट नहीं किया कि हम जो है इस पे नहीं लेंगे भत्ता या कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो इसके लिए भी कोई नहीं। और सत्तारूढ़ पक्ष के प्रवक्ता अजय राणा जी ने 99% योजनाओं को कहा कि हम शुरू करने वाले हैं। तो वही 4.5 साल हो गए, कब वो शुरू करेंगे और कब जनता को उसका लाभ मिलेगा वो तो वही जाने कि किस तरह से अब इतने लेट क्यों है सरकार। और बेरोजगारों के प्रति कोई स्पष्ट नीति नहीं। देश में लाखों, इस प्रदेश में लाखों टेक्निकल ट्रेंड्स, वोकेशनल क्वालिफाइड और एकेडमिक क्वालिफाइड पढ़े हैं और पीएचडी करके जो आज व्यक्ति हैं वो क्लास 4 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। और इसमें जो है समानता के अधिकार के तहत जो है रोजगार का जो है सरकार को प्रबंध करना चाहिए। और जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से डिग्री होल्डर्स हमारे बच्चे हैं उनको जो है किसी ना किसी रूप में एडजस्ट करके वहाँ पर जो है भाई उसको करना चाहिए। उसके लिए भी दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। तो इस प्रकार से ये जो कुल मिलाकर जो ये कल का सेशन रहा, भाई मीडिया अच्छा अरेंजमेंट जो है लाइव टाइम टीवी ने किया, उसमें कोई ये वाली बात नहीं है। और लोगों ने भी बड़े सहानुभूतिपूर्वक जो है और शांतिपूर्वक इस समारोह को देखा, सुना और अपने प्रश्नों को भी किया। परंतु पार्टियों की तरफ से तो ये खोदा पहाड़ और निकली चुईया ऐसा ही रहा। क्योंकि इसमें जो है दोनों पार्टियां कोई स्पष्ट नहीं लोगों को कर पाए कि हम अगर जीते, लोग अगर हमें मैंडेट देंगे तो हम ये करेंगे, परंतु इसका अभाव दिखा। और तीसरे विकल्प से बेहद डरी हुई है ये पार्टियां। तो भाई लोकतंत्र में तो होना चाहिए, तीसरा विकल्प का भी स्वागत करेंगे। 1998 में भी तीसरा विकल्प जो है हिमाचल प्रदेश में बना और उसके 5 विधायक जीते। एक पार्लियामेंटेरियन हमारा शिमला सीट से जीता और एक राज्यसभा के लिए सदस्य गया। तो इसलिए ऐसे जो कल की जो बहस है इससे बहुत अच्छा संदेश प्रदेश में गया है। इससे जो सत्तारूढ़ पक्ष है वो भी उसके काम में भी गुणवत्ता आएगी और विपक्ष के लिए भी एक साफ सुथरा और अच्छा मंच जो है लाइव टाइम टीवी ने इस कोशिश के माध्यम से पैदा किया है। तो इसलिए मैं आप सबको ये जो डिबेट है कल की, इसके लिए लाइव टाइम टीवी और सभी मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। तो पिछले कल जो है डिबेट हुई उसमें कई नेता जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर थे। जनता ने सवाल किया तो कुल मिलाकर इनका कहना है कि यहाँ पर जो है मुद्दे की बात नहीं की गई तीनों नेताओं के द्वारा, लेकिन जिस प्रकार से जो है ये जनता को मंच मिला था अपनी बात करने का, तो इनके द्वारा कहना है कि बहुत अच्छा जो है मंच था। तो आप सभी भी इस प्रकार से राय दें जिन्होंने अपनी जो है कल मंडी की जनता ने अच्छे मुद्दे रखे हैं कल। जो आम जनता है उसमें कर्मचारियों के बारे में भी, बेरोजगारों ने भी अपनी बात उसमें रखी और सभी जनता की तरफ से जो है अच्छे मुद्दे आगे उभर करके आए। परंतु स्पष्ट समाधान का अभाव दिखा। प्रवक्ताओं के पास जो है अपनी अपनी पार्टियों के नीति और कार्यक्रमों के प्रति जो है लोगों को विश्वास में दिलाने में जो है वो थोड़ी सी कमी रही है।
चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी भी कल जो है कल की इस डिबेट को लेकर ज़रूर राय दें, और आगे भी अगर कहीं ऐसी लोकेशन है जहां पर आप डिबेट कराना चाहते हैं, वो भी आप जरूर लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से यहां पर अपनी बात रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। मंडी से लाइव टाइम्स टीवी के लिए मैं कोमल भारद्वाज।